तो कैसे आप थ्योरम 10.8। तो हम वही करेंगे। पहले सबसे पहले हम वही लेंगे कि एंगल AOB जो है, एंगल AOB जो है, ठीक है, वो डबल होगा। ठीक है, या इसका ले लो चाहे इसका लो। एक काम करते हैं, इसको नंबर ले मान लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, इसको 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, इजी हो जाएगा। तो एंगल AOB जो है वो जो है किसी एक का, अमित तुम्हारी चॉइस है, चाहे तुम इसका ले लो इसका ले लो, किसी एक का लेना है। मैं इसका लेता हूँ। तो ये जो एंगल है AOB जो होगा वो डबल होगा किस वाले एंगल का, इसका ACB, जिसको हमने 3 माना हुआ है। तो AOB कितना है Z2, ACB क्या है, ACB क्या है 3 लाइट क्या है हमने, एंगल 3। क्या इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब इसको अगर 2 एंगल 3 है तो मैं इसको एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है ना, ये एंगल और ये जो एंगल जो है वो एंगल होता है सेम सेगमेंट बन रहे हैं। एंगल और सेम सेगमेंट क्या होता है कि अगर क्रॉस में एंगल बनते हैं, ये दिस तलवार, ठीक है, क्रॉस में एंगल बनते हैं तो हम इसको बोलते हैं एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, और ये क्या होते हैं इक्वल। तो यहाँ पे वही है कि एंगल 3 और एंगल 4 जो हमारे क्या है वो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो ब्रैकेट में लिख दो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वाई एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो एंगल Z है वो क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। मतलब मैंने एंगल 3 यहाँ पे एंगल 4 रख दिया। तो ये इक्वेशन बना के मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब तो पहले शुरुआत हमारी वही है उसी से, जो थ्योरम 10.8 थी यहाँ पे मैं लिख दूँ। अगर आपको पूरी थ्योरम लिखे बारे में नहीं पता, थ्योरम 10.8 लिख देना एग्जाम में, कुछ तो सही रहेगा, वैलिड रहेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों करा। अब शुरुआत होगी हमारी 2 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पता है आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बनता है वो अपने दूर वाले एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये जो एंगल होगा, अगर आप ये एंगल निकालना चाहते हो, ये 50 है और ये मान लो 70 है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी गलत बोल दिया, हाँ यूज कर सकते हैं, वैसे तुम्हें भी आता है, बट ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम कौन सा एक्सटीरियर लेंगे, सबसे पहले देखो हम आएंगे इस वाले ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में, पहले वाई को देखो, जेड तो हमारा हो गया, अब वाई पे धावा बोलते हैं। वाई है ना, वाई इस वाले ट्राइंगल के एक्सटीरियर में है, किसके, ACP, इस वाले के। ठीक है, किसके है, ACP। ठीक है, ध्यान रखना। तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल ACP, इस ट्राइंगल में आ गया मैं, और एंगल जो Y है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसकी बनेगी, एंगल 1 और एंगल 3 की, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ये आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और यहां लिख देना, मैंने लिखा शॉर्ट में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, आप लिखना पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो। माइनस क्या करेंगे, माइनस करने से क्या हो, कुछ तो कम होगा, एंगल 3 कट जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। तो देखो जब माइनस करने आप जाओगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे सब में एंगल लगाए तो इसमें भी एंगल का साइन लगा दो आप, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ में एंगल लगा हुआ है ना, ओनली जेड मत लिखो। तो इसमें इसको माइनस करेंगे, मीन्स एंगल Z माइनस एंगल Y। राइट साइड में जो आप, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 माइनस करोगे, माइनस एंगल 1, तो ये भी साइन चेंज होगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 3। ठीक है, ये कट गया आपका, प्लस माइनस कट गया, तो क्या आ गया आपका, एंगल Z माइनस एंगल Y इक्वल्स में एंगल 4 माइनस एंगल 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बना के छोड़ दो। अब अभी तक x की एंट्री नहीं हुई है, ZY आ चुका है। जो सेम चीज देखो, इसमें सेम चीज वही लगेगी जो आपने यहां करी है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सेम इसमें लगाना। कौन सा ट्राइंगल लेना है, AED, क्योंकि इसके एंगल जो 4 है वो एक्सटीरियर में आ रहा है। एंगल ट्राइंगल AED आपने ले लिया। सेम प्रोसेस जो मैंने यहां बताया, बिल्कुल सेम प्रोसेस दोहरा रहा हूं, वही करना सेम। देखो एंगल 4 क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है, इसमें आ जाओ AED में, दिख रहा है आपको, और किसी मत ध्यान दो। एंगल 4 इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको बाहर ऐसे निकालूं आप लोगों को समझाने के लिए, कुछ ऐसा बनना है, ये 4 ये रहा, ये x है और ये 1 है, दिख रहा है कुछ ऐसा। तो एंगल 4 है वो किसके सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर, एंगल 1 प्लस
एंगल एक्स। एंगल एक्स को एक तरफ कर लें या 1 को धर ले जाए तो क्या बनेगा, एंगल एक्स इक्वल टू में एंगल 4 माइनस एंगल 1, ये बनेगा। ठीक है, ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन का फोर्थ इक्वेशन बनेगी ना, अब तो थर्ड तक बन चुकी थी, फोर्थ बन चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को बराबर कर लो। इक्वेशन थर्ड इक्वल टू में इक्वेशन फोर्थ, तो क्या पाओगे जब तुम दोनों को बराबर करो, तो ये तुम्हें साइड सेम दिख रही है, ये वाली साइड देखो ना, दिस दोनों की लेफ्ट साइड देखो, दोनों की साइड इक्वल दिख रही है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये तो बराबर होके हट गई। तो क्या बची, अब क्या बचा अब आपका, एंगल Z माइनस एंगल Y इक्वल टू में एंगल X। ठीक है, क्या करें अब, हमें जो प्रूफ करना है, तो Z एक तरफ ही है ना, Z को ही छोड़ दो, Y उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू में एंगल Z। हो गया। ठीक है, एक बार और रिकैप कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या करा, 3 स्टेप, 3 ट्रिक्स है, और दूसरा जगह एंगल BAF कितना 62 डिग्री का। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जो मैं बताऊं आपको कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपका, दिख रहा है ABDE दिख रहा है, जो एंगल C होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके लिए बाहर वाला एंगल हो गया, ये एंगल ना इसके अपोजिट मींस ये इसके बराबर होगा। ठीक है, फिलहाल BCD हमें क्या दे रखा है, BCD कहाँ है, BCD ये कितना दे रखा है आपको 40, और उसके बाद BAF ये कितना है, तो मैं लिख दूं यहां पर कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक इज इक्वल टू द इंटीरियर इन द अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक। मतलब किसी भी एंगल का जो बाहर का एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इट मीन्स जो एंगल C है आपका, यानी जो C है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, यानी एंगल A के बराबर, जो कि हमें क्या दे रखा है 62। तो 62 आ गया। अब आओ, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, 10 चैप्टर में याद रखना है, प्रॉपर्टी है यानी थ्योरम है, तो हमें ये लेके चलेंगे। उसके बाद अब आओ इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल ACE, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल 3 एंगल सम होता है 180, तो कौन कौन सा, ये वाला एंगल, एंगल ACE प्लस CAE, ठीक है, शॉर्टकट नहीं मानना आप लोगों को, प्लस AEC इक्वल टू में एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यू ACE कितनी है 43, CA ये क्या है 62, और ये AEC ये हमने D लेके चलना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 180 में से इसको प्लस का माइनस कर दो 105, तो माइनस करने पे कितना आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो D आ गया 75 डिग्री, ये कितना आ गया, अब बताओ ये आ गया आपका। अब आपका रह गया कौन कौन सा, A और B। अब बताओ इसमें भी कहीं ना कहीं एंगल सम प्रॉपर्टी लगेंगे, बताओ कौन सा लेके चलेंगे, बताओ ट्राइंगल ACE के जो वो है ना एक्सटीरियर एंगल, नहीं वो नहीं होगा, ये तो ये C तो निकाल चुके हैं 62 डिग्री है, मैं F को मारना था जो B वाला नहीं कहा, ये 180 का सम होता है A और D का साइड कोऑर्डिनेटर, भैया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, हां कौन सा, अपोजिट जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल 180 या इक्वल, हाँ वो तो कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जो बता रहे हो तुम ना, B बताओ, B ये A कैसे निकलेगा, भैया वो भाई तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर 180 का सम तो माइनस कर देंगे 180। हाँ ये देखो क्या करना है, यह D तक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है,
यहाँ पे किसी को डाउट है पूछ सकते हो कैसे क्या करा है मैंने, कुछ नहीं करा इसके अंदर, सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई किसमें, ए सी ई, ठीक है। अब इजी तरीका है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसको नहीं पता उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो अभी बताया मैंने कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर का जो एंगल होगा उसके अपोजिट एंगल के, यानी जैसे ये हम एक्स लेते हैं उसके अपोजिट एंगल के उसके बराबर होगा, एक तो मैंने बताया। दूसरी चीज होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पैरेललोग्राम होता है, तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, आपने पढ़ा होगा तो पता ही होगा पैरेललोग्राम में। लेकिन जो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा बहुत लोगों को ये नहीं पता साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते क्या है, जैसे वाले बच्चों को नहीं पता होगा तो बता दूं मैं उनके लिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब हमारे जो होते हैं जो एक सर्कल में बनते हैं, हाँ चारों पॉइंट उसके मिलने टच होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो उसके अपोजिट एंगल होंगे ना, इसके आमने सामने, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, याद है, ठीक है, समझ गए ये प्रॉपर्टी। चलो अब यहां तक समझ आ गया था, डी की वैल्यू निकल चुकी थी। अब आगे देखो, तो अब इसी के अंदर देखो जो आपका ए बी डी ई इज अ साइक्लिक, ये एक साइक्लिक है, और साइक्लिक के अपोजिट एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री का। तो इसके अपोजिट एंगल कौन से होंगे, यानी ये वाला एंगल जो अभी निकाला आपने डी, या इसका नाम ले लो ए ई डी, एंगल ए ई डी प्लस ये वाला एंगल जिसका नाम होगा ए बी डी। पहले मैं नेम लिख रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर रहा, इक्वल टू में 180। और यहां लिख सकते हो आप लोग कि अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक लिख दो, काफी है, ठीक है। या सम ऑफ अपोजिट ऑफ एंगल ऑफ साइक्लिक, ठीक है। ए ई डी कितना निकाला है, 75। ए बी डी नहीं निकालना है, वो ए है, माइनस कर दो 180 में से 70 में माइनस कर दो, कितना आएगा, तो भाई ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए निकल गया, डी निकल गया, अब क्या रह गया, ए निकल गया, बी निकल, सी निकल गया, डी निकल गया, ए बी निकालना है, ठीक है। सुनो बे की कैसे निकलेगा, ए बी एफ लिख ला ट्राइंगल तुम्हें, इसमें आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी एफ, और लगा लो 3 एंगल वाली सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, दिख रहा है तीनों एंगल, ये भी पता है अपने को, ये भी पता है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मान लूं, a प्लस 62 प्लस बी इक्वल टू में 180, बाकी तुम इसके नेम लिखना जैसे मैंने प्रॉपर लिखे, एग्जाम में मत छोड़ना। और यहाँ लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी पूरा, वो भी एंगल ए कितना निकाले थे हम, 105 निकाले थे, 62 दे रखा है, चलो दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, 180 माइनस कितना हुआ 167, और माइनस करने में कितना आएगा 13, लो आपका बी आ गया 13 डिग्री का, ठीक है, मिल गया आपको सारे आंसर, ठीक है। क्या करा एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले शुरुआत जो करनी है वो एंगल सी निकालनी है, ठीक है। वो कैसे निकलेगी कि कोई भी साइक्लिक का एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके इंटीरियर के एंगल के अपोजिट के बराबर होता है, वो मैंने लिख भी दिया लाइन, ठीक है। तो ये जो एंगल सी है एक्सटीरियर एंगल, वो इसके अपोजिट यानी जो यहाँ पे जो भी होगा उसके इक्वल। तो हमें ऑलरेडी एंगल दे रखा है 50 डिग्री का, फाइंड करना है वैल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो सेंटर है ओ, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है दिख रहा है, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, साइक्लिक नहीं है। तो ट्राइंगल ए ओ बी में अगर हम आते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी में आते हैं, इसके अंदर ओ से लेके ए और ओ से लेके बी, ये क्या कहलाएगी, इक्वल होगी। ये रेडियस है, जब दो रेडियस होते हैं हम रेडी लिखते हैं ना, रेडियस इक्वल होती है। और एक तरीके से जब ये रेडियस इक्वल है, अगर हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चलें तो दोनों साइड बराबर है, और जिसकी दो साइड बराबर होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोलेसिस ट्राइंगल। यानी तो एक तरह से ट्राइंगल AOB इज अ आइसोलेसिस ट्राइंगल, ठीक है, ये बन जाएगा। अगर दो साइड बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, OA और OB बराबर है, तो सामने वाला एंगल कौन सा है, दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी एंगल OAB इक्वल टू में एंगल OBA क्या हो जाएंगे 50, ठीक है। क्या लिखते हैं, अपोजिट एंगल्स टू अपोजिट एंगल्स आर एंगल आर इक्वल
टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आगे भी जो होता है बट मीनिंग मायने वही है। तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये 50 का हो गया। अब इसमें हम एंगल सबऑर्डिनेट के थ्रू ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा एंगल सिंपल, हाँ कैसे करेंगे लेकिन करके दिखाना पड़ेगा अपने को। तो ट्राइंगल ए ओ बी में जाते हैं हम लोग, ए ओ बी में आते हैं। तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल बी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये वाला एंगल जो होगा वो ए ओ बी इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। ये दोनों पता है हमारे पास कितने हैं, 50 ए ओ बी निकल जाएगा, कितना निकला 80। ठीक है, ये निकल गया आपका 80। ठीक है, 100 आगे माइनस कर दे, निकल गया। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये निकाल चुके हम लोग 80। ठीक है, यहाँ तक किसी को अगर कुछ पूछना तो पूछ सकता है। ये चीज़ें बहुत जगह यूज होगी जो मैंने बताई, ये वाली चीज़ आइसोलेटेड ट्रायंगल बहुत क्वेश्चन में आई हुई है। क्या चीज़ कुछ पूछ रहे हो? अभी निकालना है ना, आगे बढ़े ना बेटा, वो आगे बढ़ रहे हैं, अभी निकालना नहीं है। वही तो देखो, हम कभी चीज़ ना डायरेक्ट नहीं निकालते ना, उसकी चीज़ों भी तो निकालनी पड़ती है ना। सिंपल सी बात है, देखो मुझे जैसे तुम्हारे बारे में पता चलना है, पूछना है, तो मैं उसके बारे में उसे पकड़ लूँगा, वो तुम्हारे घर तक पहुँचा देगी। भाई होता नहीं, पुलिस वाले क्या करते हैं, चोर को नहीं पकड़ते ना, उसके साथी को पकड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। तो हमने वही करा ना, अभी हमने चोर को नहीं पकड़ा, हमने उसके साथी को पकड़ा अभी। ठीक है, अब चोर का पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चलेगा, एओडी क्या लग रही है तुम्हें, एओडी है क्या, इस सर्कल के अकॉर्डिंग एओडी को क्या बोलूँगा, डायमीटर है। डायमीटर स्ट्रेट होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि एओडी एक स्ट्रेट लाइन है। एओडी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायमीटर तो हमारा स्ट्रेट ही होता है, और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180। देखो चोर निकल रहा है अब, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू में 180। दो एंगल हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। ए ओ बी निकाल चुके हैं, बी ओ डी कितना था, x है। ठीक है, माइनस कर देंगे, कितना आ गया 100। ठीक है, निकल गया ना आराम से। अब रह गया y निकालने के लिए, ये कैसे निकलेगा बताइएगा, है बिल्कुल सही फरमाएं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक चीज होती है जिसके चारों पॉइंट, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा, क्या ये बनेगा, क्या ये बनेगा, ए बी सी डी बनेगा, क्योंकि ये ए बी सी डी के चारों पॉइंट जो है वो है। ठीक है, हाँ तो अब देखो क्या करना है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री का। तो अपोजिट एंगल कौन कौन से, 50 प्लस वाई। ठीक है ना, तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ 50 प्लस वाई इक्वल टू में 180। यहाँ लिख देंगे आप अच्छे शब्दों में, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 130। तो y 130 आ गया और x आ गया 100 आ गया। आसान था तो छोटा। ओके चलो, तो ये दोनों फिगर सेम है, और बस ये वाले फिगर के अकॉर्डिंग तुम्हें सॉल्व करना है घर पे जाकर। ये अभी मैं कर देता हूँ कैसे, सेम चीज़ होगी, बस आप क्या है वहाँ पे आप पॉइंट पुट अलग कर दोगे तो आ जाएगा। अब शुरुआत देखो, सबसे पहले वही चलेगी आपकी 10.8। इस वाले फिगर में बहुत अच्छे से दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा देखा है टिपिकल तरीके से कि अगर हम ये लें ए बी डी इतना लें बस, मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे कर लिखूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे कुछ बन रहा है, ये बी है, ये ए है, यहाँ पे पॉइंट ओ, ये एक्स हो गया और ये हो गया डी। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या हो जाएगा, डबल। 10.8 थ्योरम कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो किसी भी सर्कल एंगल का डबल हो। लेकिन इसकी फिगर कैसे होनी चाहिए, इसकी फिगर इस तरह से होनी चाहिए, याद रखना, ये एंगल जो है बाहर होना चाहिए, सेंटर के बाहर होना चाहिए, तभी डबल होगा। अगर ये फिगर कुछ ऐसे बन जाती है, ऐसे देखे आपको कुछ ऐसे दे रखा है, ये सेंटर है, तो ये नहीं होगा, ये दोनों अंदर की तरफ हो गए, ये वाला एंगल बाहर का, हमें तो निकलता है बाहर का निकलता है, ये ध्यान रखना। जो ये बाहर एंगल होगा ना, ये बाहर होना चाहिए, तो उसका डबल होगा, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम यहाँ कर लेंगे, जो एंगल एक्स होगा, यानी ए ओ बी, पहले लिख दो मैं सॉल्यूशन, एंगल ए ओ बी
वो डबल होगा किसके, ए ओ ए बी डी, ठीक है, एंगल ए बी डी। तो क्या निकल गया, ए ओ बी तो मैं मालूम है कितना है, ए ओ बी एक्स दे रखा है ना, ए ओ बी, ये जो ए ओ सॉरी ए ओ बी लिख रहा हूँ मैं, सॉरी ए ओ डी है ना, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ बी तो अलग ही कहानी है, ए ओ डी, ठीक है। दोबारा देख लो, ए ओ डी जो है वो सेंटर पे वाला एंगल जो ओ सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो ए ओ डी जो है वो इसका हो गया डबल। यहाँ पे ले लेंगे थ्योरम 10.8। ए ओ डी कितना है, एक्स, टू एंगल ए बी डी। तो ए बी डी कैसे निकल जाएगा, ए बी डी की वैल्यू क्या आएगी, इसके अपॉन ले जाएंगे तो एक्स अपॉन में 2, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू निकली है, ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स अपॉन 2, साथ साथ लिखे चलते हैं। पर हमें निकालनी क्या है, हमें तो निकालनी किस की वैल्यू है, हमें निकालनी पी क्यू आर की, यानी पी निकालना है, क्यू निकालना है और आर निकालना है, ठीक है। ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इस पूरे को, मतलब ये ए बी और ये पॉइंट ई है, इस वाले पॉइंट का नाम ई है, इस वाले पॉइंट का नाम ओ है, तो ए बी ई मैं चलूँ, और ये एक चीज़ मुझे और दे रखी थी, जो बी डी है ना, मेरा पूरा बी डी जो है वो ए सी का क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है वो 90 डिग्री बनता है, मतलब ये एंगल 90 होगा तो ये भी क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90, ये भी सब 90 होंगे। तो परपेंडिकुलर मतलब तो ये होता है, तो वही है, ये 90 बन रहा है। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में आऊँगा, इस वाले ट्राइंगल में क्यों आऊँगा मैं, क्योंकि इसके अंदर मुझे 3 चीज़ें पता चल रही है आराम से। ये x/2 पे निकाला मैंने, ये 90 हो गया मेरा, और P जो कि मुझे पूछा गया है, तो एक आंसर मेरे यहाँ पे आराम से मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ट्राइंगल ए बी ई और लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन से 3 एंगल लेते हैं वो देखो। पहला एंगल ये लेंगे, इसका नाम हो जाएगा ए बी ई, एंगल ए बी ई। उसके बाद ये एंगल लेंगे, इसका नाम हो जाएगा बी ए सी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नाम दे रखा है, पर कोई नहीं, हम लेंगे बी ए ई, क्योंकि हम इसी ट्राइंगल के अंदर ना, तो ले लेंगे इसको बी ए सी प्लस, फिर कौन सा रहेगा आपका ये वाला एंगल, जिसका नाम क्या होगा बी ई ए या ए ई बी, ए ई बी इक्वल टू में 180 डिग्री, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या करा हमने, तीनों एंगल ले लिया, पहले ये लिया ए बी ई और ए ई बी, और आपके वाला एंगल बी ए ई, बी ए ई कर लेते ना, बी ए ई, ठीक है। बी ए सी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी इन ट्राइंगल में तो इस ट्राइंगल के नाम से लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले ए बी ट्राइंगल ले लिया, 3 एंगल कौन से लिया मैंने, ए बी ई, बी ए ई और ए ई बी, ठीक है, ए ई बी, ठीक है। 3 एंगल ले लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली। अब वैल्यू रख दो उसके अंदर, ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में 2, बी ए की वैल्यू कितनी है पी, और ए ई की वैल्यू कितनी है 90। सॉल्व कर लो, क्या आएगा बताओ, 90 वाले जाओ, पी की वैल्यू क्या निकल गई 90 माइनस एक्स अपॉन में 2, ये पहला आंसर निकल गया, पी का आंसर निकल गया, फर्स्ट आंसर निकला, ठीक है। पी निकल गया आंसर। अब रह गया आपका आर और क्यू, ठीक है। अब सोचो आर और क्यू कैसे निकलेगा, एक आंसर तो और निकाल देता हूँ मैं आपको साथ ही साथ। देखो ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है ना, अभी बताया था क्रॉस में बनने, तो हम सीधा लिख सकते हैं ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल ए बी ई वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है, यानी ए सी डी क्यू के बराबर ना, ए सी डी, और आपको लिखना पड़ेगा एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ये लाइन उतारनी पड़ेगी। तो ए बी ई ऑलरेडी निकाल चुके हो, जो कि मेरा क्या निकला, ए बी ई अभी तो जस्ट निकाले हम लोगों ने, कितना था एक्स अपॉन 2 था, और ए सी डी कितना आपका क्यू है, तो क्यू कितना निकल जाएगा एक्स अपॉन में 2, दो आंसर आपके निकल गए। अब रह गया आपका आर कैसे निकलेगा, आर कहाँ पर है,
आर ये रहा, आर आपके पास ये है। तो इसमें हम लगा देते हैं एंगल ऑन द सेमी सर्कल। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल में, 3-4 चीज़ें हैं। जैसे 10.8 की थ्योरम जो बताई मैंने, वो हाफ होता है, ये हमें लगती है। फिर मैंने बताया एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, ठीक है। एक चीज़ होती है कि अगर किसी अर्धवृत्त पे यानी सेमी सर्कल पर एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंगल ऑन सेमी सर्कल आर राइट एंगल यानी 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये आपका सेमी सर्कल बन रहा है, ये दिख रहा है पूरा, ये बनना सेमी सर्कल। तो एंगल ऑन द सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल ऑन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री का। तो ये आपका जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ से आप दूसरा आंसर निकाल लोगे, यानी ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू में 90, और यहाँ लिख दोगे एंगल ऑन द सेमी सर्कल, ठीक है। तो ए बी सी का पार्ट्स कर लो, ए बी से खोलो, ए बी सी में 2 आ रहे हैं, x/2 आ रहा है और r आ रहा है। तो x/2 प्लस r इक्वल टू में 90, वहाँ ले जाओ x/2 को, तो r की वैल्यू क्या जाएगी, 90 माइनस x/2। लो आपके तीसरा आंसर भी आ गया।